ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा जन्म लेता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है। आज मैं आपको एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है 17 रुपए का चमत्कार। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवा की दुकान पर पहुंचती है। उस दुकान पे काफी भीड़ था। दुकानदार सारे कस्टमरों को निपटा रहा था, काफी बिजी था। वह उस बच्ची के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। बच्ची बहुत देर से उसे अंकल अंकल पुकारे जा रही थी, लेकिन शायद उस भीड़ में उस बच्ची की आवाज उस दुकानदार के कान तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये सब देखकर बच्ची को गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी का गुल्लक उनके काउंटर पे जोर से रख दिया। उसके बाद वह दुकानदार और वहां खड़े जितने भी लोग थे सभी ने उस बच्ची को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? तो बच्ची बड़ी भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए अंकल। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ जो लोग खड़े थे उनको समझ में आया। सब उसकी तरफ देख रहे थे और दुकानदार ने उससे फिर पूछा, बेटा ये चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार का जवाब सुनकर बच्ची को लगा कि वह दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से बिना चमत्कार लिए जाऊंगी नहीं। और वो वही काउंटर पे एक और खड़ी हो गई। ये सब चीजें सारे लोग देख रहे थे। वहीं किनारे खड़ा एक आदमी था जो उस बच्ची से प्यार से पूछा, बेटा क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर पर तेज पत्थर गिर गया और उसे काफी चोट आया और बहुत दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको लेकर हॉस्पिटल गए और वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में ही है। जब भी मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ, मेरे मम्मी पापा कहते हैं, बेटी आ जाएगा, तुम्हारा भाई जरूर आ जाएगा। जब मेरे पापा ने मुझसे बार बार यही कहा कि तुम्हारा भाई जल्द ही आ जाएगा, तो मैंने अपने पापा से जिद की और पूछा, पापा मेरे भाई कब आएंगे? तब मेरे मम्मी और पापा दोनों रोकर मुझसे यही कहे, बेटी उसकी दवाई के लिए और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और वहीं पर तोड़ डाली। और पैसे गिनने के बाद सारे लोगों ने देखा कि उसके छोटे छोटे हाथों में 1 2 3 4 5 रुपए की तरीके के सिक्के भरे पड़े हैं। गिनने पर पता लगा कि वो कुल 17 रुपए थे। उस बच्ची ने बोला, मेरे पास पूरे 17 रुपए हैं। यह सुनकर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 17 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिनों के बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने ये चमत्कार करा कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, यह चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने की है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं, जिद करना। किसी के
कोई भी बातों से हार न मानना। जिंदगी में कभी कभी हम अपनी परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें हिम्मत हारना ही पड़ता है। मगर एक बच्चा जिसे ना शब्द पता ही नहीं है, वो कभी नहीं हारता और अपनी जिद पे लगा रहता है। उस बच्चे की जिद ने अपने भाई की जान बचा ली। दोस्तों, अपने अंदर के बचपन और बच्चा दोनों को कभी न मरने दें, क्योंकि ये वही बच्चा है जो आपको बड़ी सी बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।